सज्जनों, जैसे आज इस पावन पवित्र भूमि पर बैठ कर के हम इस कथा के श्रवणार्थ यहाँ पधारे हैं, आए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या प्राप्त करने का एक सर्वोत्तम श्रेष्ठ स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की पावन भूमि जहाँ पर 88,000 ऋषिजन विराजमान हैं, उन ऋषियों के मध्य में 16 वर्ष की जिनकी आयु, ऐसे नवयुवक संत श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ। जिन संतों के मध्य में श्री सूत जी आए हैं, वो महापुरुष जिनकी आयु हजारों वर्ष की है साहब, लंबी उम्र के पहुंचे हुए साधु, जब उन ऋषि मुनियों ने 16 साल के श्री सूत जी को आते हुए अपनी ओर देखा तो सब अपना अपना आसन छोड़ करके खड़े हो गए। आइए महाराज, बड़ी कृपा करिए, आपने पधारिए। सूत जी ने देखा, आप लोग क्या कर रहे हैं ये? अरे महाराज, मैं तो उम्र में भी बहुत छोटा हूं आपसे, कहां आप और कहां मैं बालक। मुझ बालक को देख करके आप अपना आसन छोड़ के खड़े हो गए और आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए महाराज आप। सनकादिकों ने कहा, सूत जी, हम उम्र में बड़े हुए तो क्या हो गया, पर ज्ञान में तो आप ही बड़े हो ना। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का क्या फायदा भैया? पंथी जो पथिक होता है, वो यदि बैठ जाए पेड़ के नीचे, खजूर के पेड़ के नीचे, तो वहां छाया नहीं मिलती। पंथी पक्षी को तो छाया मिल जाती है, इतना भी नहीं कि खजूर के नीचे पक्षी को छाया ना मिले, पक्षी को मिल जाती है छाया, पर हां पंथी को छाया नहीं मिलती। पंथी माने हम जैसे मनुष्य। कारण एक और है, क्यों नहीं, हमें सबर नहीं होता, हमें संतोष नहीं होता। देखिए, ये पंथी भी खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर छाया ले सकता है, इतनी छाया फिर भी होती है उसकी, बैठ सकता है। पर हमारी तो आदत है ना बैठ करके पैर फैलाने की। नेक टिकवी को जगह मिल तो जाए, फिर पामन ने फैला तो ही चलो जाए, और दूसरे तो कहने सरकियो, दूसरे सरकावे, वो हैबिट बन जाती है ना, आदत है, पैरन ने फैला तो ही जाए। अब भैया, जब तुम पैर फैला के वहां सोवे की व्यवस्था में लगे हो तो फिर खजूर के नीचे छाया ना है, फिर तो मुंह ऐसा लगे बट वृक्षों कम पड़ जाएगा। हमारी इच्छाओं की कोई सीमा थोड़ी है, इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित रखिए। जो मिले आहा उसी में संतोष मनावे, जैसो मिले उसी में आनंद लेना है। यदि इन सब के साधन के चक्कर में हम रहे तो मैं सत्य कहता हूं, आनंद से वंचित रह जाएंगे। आनंद केवल आपके भाव पर निर्भर करता है। तो महाराज, हम उम्र में बड़े हो गए तो क्या हुआ, ज्ञान में तो आप ही बड़े हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़े होते हैं, शक्तिमान होते हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा कौन है? इन सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। ज्ञान में जो बड़े होते हैं भैया, वो समाज में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो सनकादिक वही कह रहे हैं, सूत जी, हम केवल उम्र में बड़े हैं, अच्छी बात, लेकिन प्रभु ज्ञान में तो आप ही बड़े हो। और कैसी कृपा हुई है आपकी, आप स्वयं चल करके हमारे पास आए। कृपा करके आप अब हम पर दया दृष्टि डालो, और महाराज, जो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं बस वो हमें बता दो। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, तो बोले, पूछिए महाराज, क्या पूछना है आपको? तो सनकादिकों ने उनको सुंदर सिंहासन पर बिठायो। तो सुंदर सिंहासन पर बिठा करके सामने
हाथ जोड़कर के खड़े थे। महाराज, ये जो संसार के लोगों का जीवन है ना, वो केवल खाने पीने सोने नाचने गाने हंसने रोने में व्यतीत हो रहा है भगवान। इसलिए कोई ऐसी कथा आप हमें सुनाएं, ऐसा कोई सुंदर प्रसंग आप हमें सुनाएं कि कथा को सुने हम और संकट दूर हो जाए सबका। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कथा को सुने हम और संकट दूर हो जाए सबका।